दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम नेल भी करा दीजिए, तो आज हम नेल ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो नेल है उसके बारे में भी हमें प्रॉपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मैनिक्योर करते हैं तो हमें पता होता है, जब हमें नेल की नॉलेज होगी तभी हम जान पाएंगे कि किन कंडीशंस में हमें मैनिक्योर करना है और किन कंडीशंस में हमें मैनिक्योर नहीं करना है। नेल डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता होगा तो हम क्लाइंट को भी बता सकते हैं कि अगर आप इन कंडीशंस में मैनिक्योर लेते हैं तो आपके नेल्स ठीक हो सकते हैं, और ये वाले कंडीशंस हैं तो आपको मैनिक्योर नहीं लेना चाहिए। वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें खुद नॉलेज होगी, है ना। और कई बार क्लाइंट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तो आप उन्हें तभी बता पाएंगे, तभी उन्हें आप संतुष्ट कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। अगर नहीं पता होगा तो आप उन्हें आंसर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा नेल होता है, नेल तो हम उसे कहते ही हैं, लेकिन उसका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है ऑनेक्स, जो कि आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो नेल का टेक्निकल नेम होता है वो ऑनेक्स होता है। अगर आप कोई कॉस्मेटोलॉजी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आता है कि नेल का टेक्निकल नेम क्या है। तो नेल का टेक्निकल नेम आप याद रखिएगा, ऑनेक्स है। ठीक है। अब नेल बना हुआ किससे होता है? नेल बना हुआ होता है हमारा हार्ड केराटिन प्रोटीन सेल से। ठीक है। इसीलिए जो हमारा नेल है वो हमें सॉफ्ट शो नहीं होता, हार्ड शो होता है, क्योंकि वो केराटिन प्रोटीन सेल से बना हुआ होता है। अब आप जो नेल का स्ट्रक्चर है आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा एक डायग्राम जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और आप इससे इजीली नेल को समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी है फिंगर, जिस पर हमारा ये नेल बना हुआ है। तो हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नेल जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा होता है उसकी जो नीचे होता है वो होता है हमारा मैट्रिक्स वाला हिस्सा होता है। जैसे नेल हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से हमारा जो नेल है स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट के नीचे जो होता है वो हमारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है नेल का एकमात्र ये हिस्सा ऐसा होता है जो कि लिविंग होता है, जीवित होता है, रिप्रोड्यूसिंग हिस्सा होता है। यहीं से माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा जो नेल के सेल्स बनते हैं, नेल रिप्रोड्यूस होता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है वो मैंने आपको स्किन स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है। तो ये ही एक ऐसा हिस्सा होता है हमारे नेल का जो कि लिविंग होता है, जीवित होता है, और यही हिस्सा जो है हमारे नेल की क्वालिटी को भी तय करता है। नेल की शेप कैसी होगी, नेल की क्वालिटी क्या होगी, वो यही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे नेल को यहीं से प्रोवाइड होते हैं, यहीं से मिलते हैं। अगर ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमें अगर किसी तरह की कोई चोट लग जाती है तो वो हमारे नेल को इफेक्ट करता है, हमारा नेल डैमेज होता है इस यहीं के चोट लगने की वजह से। ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हिस्सा होता है हमारा मैट्रिक्स। और आप जब नेक्स्ट टाइम मैनिक्योर करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो हमारा लिविंग हिस्सा होता है, रिप्रोड्यूसिंग हिस्सा होता है। अगर यहाँ पर चोट लगी तो वो पूरे नेल को इफेक्ट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मैनिक्योर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया मैनिक्योर। ठीक है। उसके बाद मैनिक्योर के ऊपर जो हमारी ये हल्की सी लाइन होती है, ये आप क्यूटिकल के नीचे हल्का सा जो फोल्ड होता है यहाँ पर, ये हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर क्यूटिकल के नीचे हमारा जो हल्का सा फोल्डेड वाली जो लाइन होती है वो हमारी होती है एपोनीचियम। ये हमारे क्यूटिकल के पीछे का फोल्ड होता है, और यहीं से हमारी जो एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं वो निकलती हैं, और नेल यहीं से नीचे मैट्रिक्स से ग्रो करता है। मैट्रिक्स से नेल यहीं से हमारा बाहर निकलता है। ठीक है। तो मैट्रिक्स के ऊपर और क्यूटिकल के नीचे जो फोल्ड होता है हमारा हल्का सा, वो होता है हमारा एपोनीचियम। और दोस्तों, एपोनीचियम के बाद एपोनीचियम का जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है वो जब ग्रो करता है तो वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डेड हो जाता है, डेड पार्ट होता है। एपोनीचियम का जो डेड पार्ट होता है ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ, वो हमारा होता है क्यूटिकल्स, जिसको कि हम मैनिक्योर जब हम करते हैं तो हम उसे निकालते हैं। तो क्यूटिकल जब आप रिमूव करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ क्यूटिकल्स को रिमूव करना है। क्यूटिकल से जो टच लाइन है, फोल्डेड लाइन है एपोनीचियम की,
उसको आपको कट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर लिविंग पार्ट है। अगर आपने उसको कट किया तो वहां पर से ब्लड आ जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से क्यूटिकल्स को कट करना है, सिर्फ डेड पार्ट को निकालना है। अब आपको पता है कि एपोनिचियम को हमें कट नहीं करना है, हमें क्यूटिकल को कट करना है, जो कि एपोनिचियम के ऊपर वाला हिस्सा होता है। एपोनिचियम का ये पार्ट होता है बड़ा हुआ, जो कि डेड होता है। ठीक है, क्लियर। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, तो अब आपको मैनिक्योर करेंगे तो आपको क्यूटिकल भी क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमारा फोल्डेड हिस्सा है, ये वाली लाइन, और इसके ऊपर जो डेड पार्ट होगा वो होगा हमारा क्यूटिकल। ये देखिए, यहाँ पर आपको हल्का हल्का दिख रहा है, ये ऊपर ये डेड पार्ट है क्यूटिकल का, हल्का हल्का जो आपको दिख रहा है। ये जो हमारी फोल्डेड लाइन है, ये वाली, ये जो फोल्डेड लाइन है, ये इसको हमें कट नहीं करना है। अगर आप इसे कट कर देंगे तो आपको ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो बढ़ा हुआ हिस्सा होगा उसको हमें कट करना है, क्यूटिकल को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्यूटिकल के बाद हमारा ऊपर हाफ मून की शेप बन रही होती है। आपने काफी नील्स में देखा होगा, नहीं देखा तो चेक करना, आपको हाफ मून की शेप नजर आती है, वो हमारा होता है लुनुना। ठीक है, लुनुना के बाद हमारा जो साइड्स में नेल, दोनों साइड से नेल को जो प्रोटेक्ट करती है वो होती है हमारी नेल वॉल। ये वाली, ये देख रहे हो, ये फिंगर से टच जो ये चीज होती है, ये हमारी नेल वॉल है, जो कि दोनों साइड से हमारे नेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमारी नेल वॉल। उसके बाद दोस्तों लुनुना के बाद होता है हमारा नेल बेड। ठीक है, अब नेल बेड क्या होता है, ये हमारा है नेल बेड। ये हमारा नेल, लाइक फिंगर में मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी नेल प्लेट है। ठीक है, नेल प्लेट जिस चीज पर लाए करती है, जिस चीज पर टिकी होती है, वो हमारा नेल बेड होता है। ये हमारी नेल प्लेट है, और नेल प्लेट जिस पर रखी हुई है, ये नेल प्लेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा नेल बेड, जो कि नेल को सपोर्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर हमारा ब्लड भी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेल है वो हमें पिंकिश टोन में दिखाई देता है। क्लियर। उसके बाद होता है हमारा हाइपोनीचियम। दोस्तों हमारा हाइपोनीचियम, अब हाइपोनीचियम हमारा कौन सा पार्ट होता है नेल का, नेल जो हमारा नेल बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, फ्री एज जो होता है हमारा नेल का, उसके नीचे जो हमारी स्माइल लाइन बन रही होती है इस तरीके से, वो होती है हमारी हाइपोनीचियम। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा नेल है, और नेल के बिल्कुल टिप के साथ में ये जो हमारी इस तरीके से देख रहे हो, ये स्माइल लाइन बन रही है, ये जो स्माइल लाइन बन रही है, ये हमारा है हाइपोनीचियम। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ये इस तरीके से हल्का सा फोल्डेड होता है, और हमारे नेल बेड को इन्फेक्शन से बचाता है। यहाँ से कोई बैक्टीरिया जो होता है, वायरस जो होता है, वो अंदर एंटर नहीं कर पाता नेल में, तो ये नेल बेड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा हाइपोनीचियम। ठीक है, क्लियर। हाइपोनीचियम क्या होता है। उसके बाद हमारा जो होता है फ्री एज। फ्री एज होता है जहां तक हमारा नेल है, नेल से नेल टिप से आगे जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है वो होता है हमारा फ्री एज। ठीक है, तो जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर केयर करते हैं तो हमें इसी फ्री एज को ही शेप करना होता है, जो भी शेप हमारा क्लाइंट चाहता है। तो ये हमारा फ्री एज है, नेल टिप से जो जितना भी आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होता है नेल का, वो हमारा होता है फ्री एज। उसके बाद हमारा आ जाता है नेल ग्रूव। नेल ग्रूव जो नेल के कॉर्नर्स होते हैं दोनों साइड इस तरीके से टिप के साथ ही में बिल्कुल कॉर्नर्स पर, ये हमारा होता है नेल ग्रूव। हमारे नेल के दोनों किनारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद नेल प्लेट। नेल प्लेट हमारा जो नेल बेड के ऊपर होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा नेल प्लेट है। उसके बाद नेल वॉल मैंने आपको बता ही दिया, और क्यूटिकल भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा नेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 2-3 बार आप अपनी फिंगर्स में ही करके देखिएगा कि ये मैट्रिक्स है, ये हमारा हाइपोनीचियम है, ये क्यूटिकल है, ये नेल वॉल है, ये नेल ग्रूव है, ये हाइपोनीचियम है, बड़ा हुआ हिस्सा हमारा फ्री एज है, जो हाफ मून की शेप बन रही होती है वो हमारा लुनुना है, नेल प्लेट के नीचे हमारा नेल बेड है, ये हमारी नेल प्लेट है। तो आपको पूरा नेल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा कि नेल में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो फ्री एज होता है वो टोटली 100% डेड सेल्स होते हैं। इसीलिए जब हम नेल को कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता, क्योंकि वो पूरा का जो पूरा हिस्सा होता है, जितना भी बड़ा हुआ पार्ट हमारे नेल का होता है, वो 100% डेड सेल्स होते हैं। इसीलिए जब हम नेल को कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि नेल को कट करने पे पेन क्यों नहीं होता है, तो नेल को कट करने पे पेन हमें इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो नेल का डेड पार्ट होता है, 100% जो है डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हाइपोनीचियम मैंने आपको बताया, जो स्माइल लाइन होती है। मैट्रिक्स हमारे नेल की रूट होती है, जहां से नेल को जो है
खाना, ऑक्सीजन, सब कुछ, ब्लड वगैरह सब कुछ यहाँ से नेल को मिलता है। अगर यहाँ पर कुछ चोट लगती है तो पूरे नेल पूरा इफेक्ट होता है। उसके बाद जो हमारा लुनुना है वो हमारा हाफ मून होता है, फ्री एज, टोटली 100% डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नेल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं नेल के फंक्शन। से दोस्तों फंक्शन ऑफ नेल, तो नेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि नेल हमारी उंगली और अंगूठे का जो आगे का हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, चीजों को हम इजीली होल्ड कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, इजीली काम कर पाते हैं, फील एंड टच की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, डिफेंस टूल के रूप में हम नेल को यूज कर सकते हैं। और नेल हमारे हैंड्स के अपीयरेंस को भी इनहेंस करता है। हमारे नेल प्रॉपर कट होते हैं, फाइल होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे हैंड्स भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के तरीके से नेल हमारे हाथों की अपीयरेंस को बढ़ाने में, इनहेंस करने में हमारी हेल्प करता है। फंक्शन के बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ द नेल। अब हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्री एज। फ्री एज क्या होता है? नेल बेड, जो हमारा ये नेल बेड होता है, नेल बेड से आगे की और जितना भी बड़ा हुआ हिस्सा होता है वो हमारा फ्री एज होता है। इस फ्री एज को ही हम जब मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं तो फ्री एज को ही हम शेप देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट जैसे भी शेप बनवाना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको शेप देते हैं फाइलर से। और उसके बाद जो हमारा जो ये फ्री एज होता है ये हमारी फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमारी जो फिंगर टिप होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड चीजों को होल्ड करने में, चीजों को पिक करने में भी हमारी हेल्प करता है फ्री एज। तो सेकेंड पार्ट है हमारा नेल का नेल प्लेट। दोस्तों हमारी नेल प्लेट जो कि हार्ड केराटिन सेल से बनी हुई होती है और हमारी फिंगर टिप को एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारी नेल प्लेट। तो नेल प्लेट मैट्रिक्स से लेकर फ्री एज तक का जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है वो पूरी हमारी नेल प्लेट होती है। नेल प्लेट पे मॉइस्चर और फैटी टिश्यू भी होती है और जो नेल प्लेट है हमारी वो डेड केराटिन सेल्स के लगभग 100 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसीलिए जब जो जितना भी फ्री एज का जितना भी पार्ट होता है उसको हम कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता क्योंकि वो प्रॉपर 100% डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये डेड सेल्स की 100 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है हमारी नेल प्लेट। पार्ट है दोस्तों हमारे नेल का नेल ग्रूव। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं दोनों साइड के ये हमारा नेल ग्रूव होता है जो हमारे नेल को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से जब हमारा नेल ग्रो करता है, बढ़ता है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दोनों साइड से हमारे नेल को, नेल ग्रूव। नेक्स्ट पार्ट है हमारे नेल का लुनुना। लुनुना आपको नेल प्लेट के बेस पर नीचे की साइड आपको यहाँ पर हाफ मून के शेप में जो शो होता है वो हमारा लुनुना होता है। काफी लोगों के नेल्स पर हमें हाफ मून के शेप में व्हाइट कलर में दिखाई देता है तो वो हमारा है लुनुना। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हमारा एपोनीचियम। एपोनीचियम क्यूटिकल के पीछे का फोल्ड होता है, क्यूटिकल के पीछे का, एंड मैट्रिक्स के ऊपर जो हमारा फोल्ड होता है वो हमारा होता है एपिनीचियम। यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं और इस फोल्ड के नीचे ही हमारा जो नेल है वो मैट्रिक्स से निकलता है। ठीक है, तो क्यूटिकल के पीछे और मैट्रिक्स के आगे वाले पार्ट जो होता है वो हमारा एपोनीचियम होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल हमारा पूरा डेड पार्ट होता है जिसको हम जब मैनिक्योर करते हैं तो हम इस क्यूटिकल्स को रिमूव करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से निर्जीव सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जिनको हम मैनिक्योर के द्वारा हटाते हैं। तो जो एपोनीचियम का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है जहाँ पर हमारी एपोनीचियम की लाइन होती है उसके आगे जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है वो हमारा होता है क्यूटिकल जो कि 100% डेड सेल्स होते हैं और उसे हम रिमूव करते हैं मैनिक्योर के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों मैट्रिक्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहीं से हमारा जो नेल होता है वो बनना स्टार्ट होता है। नेल की शेप, नेल की क्वालिटी हमारा मैट्रिक्स ही डिसाइड करता है कि हमारा नेल कितना हेल्दी होगा। तो वो सब कुछ डिसाइड करता है मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे नेल को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो नेल की शेप एंड क्वालिटी डिपेंड करती है मैट्रिक्स पर। अगर मैट्रिक्स को चोट लगती है तो पूरा नेल जो है वो डिफेक्ट होता है। तो नेल का एकमात्र ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि लिविंग होता है और रिप्रोड्यूसिंग हिस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, नया जो नेल होता है वो ग्रो होता है यहीं से। तो ये हमारा है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, एक सेल आगे न्यू मदर सेल जो होता है वो आगे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो हमारा मैट्रिक्स में ही होता है।
से दोस्तों हमारा नेल बेड जो होता है नेल प्लेट के नीचे वाला हिस्सा होता है और मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और नेल बेड का काम होता है नेल प्लेट को सपोर्ट करना। पार्ट है दोस्तों हमारा हाइपोनीचियम नेल प्लेट के नीचे जो हमारी ये स्माइल लाइन होती है, इसे हम स्माइल लाइन भी बोलते हैं हाइपोनीचियम को। तो ये जो स्माइल लाइन होती है वो हमारी हाइपोनीचियम होती है, जो कि हमारे नेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ताकि वहां से कोई बैक्टीरिया अंदर ना जाए, और एक तरह से वाटरप्रूफ बैरियर भी प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।